सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 8 लिस्ट, जिसमें 7, 8 और 9 सितंबर को रिलीज होने वाली मूवीज़ एंड वेब सीरीज शामिल की गई हैं। और बाकी मंथ्स में रिलीज हुई बाकी और भी वेब सीरीज एंड मूवीज़ की जानकारी के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की बाकी वीडियोस को देखें। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर नहीं करोगे पाप लगेगा आपको सबसे बड़ा। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे lockdown.entertainment33 पे DM करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैंने अभी एक आदमी को किस किया और उसके शायद दांत ही नहीं थे। नंबर 8 पे है ऑन द वर्ज, हिंदी डब वेब सीरीज़ जो 8 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। ये एक हल्की कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है और कहानी है 4 लेडीज़ की जो अपने मिड लाइफ में हैं, जिनमें से एक है शेफ, दूसरी सिंगल मदर और तीसरी हेरिस। मुझे पता है आपको इस वर्ड के बारे में नहीं पता, चलो इंग्लिश सीखो बच्चों। हेरिस का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी या किसी और चीज़ का नॉमिनी जो किसी के मरने के बाद उसकी हो गई, उसके मालिक को हेरिस कहते हैं। और इसके बाद है आखिरी लेडी जो जॉबलेस है अपनी मिडिल एज में और जॉब ढूंढने में लगी हुई है। तो ये कैसे आपस में फ्रेंड्स बनती हैं और कैसे एंटरटेन करती हैं हमें, इस सीरीज़ को ट्राई कर सकते हैं एक बार। इतनी रिकमेंडेड नहीं है बट एवरेज सीरीज है। ये कांड तो किसी इंसान का नहीं लग रहा। किसने किया? मसान वापस आ चुका है। नंबर 7 पे है वुड की हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ कैंडी, जो आज रिलीज हो चुकी है रोनित रॉय और ऋचा चड्ढा के साथ, जिसकी कहानी शुरू होती है रुद्रपुर से, जो दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उतने ही घिनौने राज छुपे हुए हैं इस शहर में। और फिर शुरू होते हैं मर्डर्स और वहीं दूसरी साइड ड्रग्स का बिजनेस जिसको कैंडी में डाल के बेचा जा रहा है। और एक नाम मासान। कौन है ये मासान और क्या लिंक है उसका हिसाब से? इन सारे लिंक्स को आपस में जोड़ने और सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं सीनियर ऑफिसर रोनित और उनकी असिस्टेंट ऋचा चड्ढा। तो क्या क्या राज निकलते हैं इस सीरीज में देखने के लिए अवेलेबल है वुड पे। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की इंग्लिश वेब मूवी JJ+E, जो 8 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसकी कहानी है एक कपल की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग ज़िंदगी जीते हैं और फिर होती है इनकी मुलाकात, फिर प्यार और उसके बाद तकरार या ब्रेकअप या हैप्पी एंडिंग, वो तो इस मूवी को देखने से पता चलेगा। अभी तक हम लोग बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ तो बहुत देख चुके हैं, अब इसे ट्राई कर सकते हो अगर इंग्लिश में देख सकते हो तो। एवरेज मूवी है, एंटरटेनिंग होगी लेकिन बेस्ट वाली नहीं कह सकते। दिस इज बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल। डेली करीब 100 से ऊपर केसेस आते हैं यहाँ। नंबर 5 पे है सितंबर मंथ की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज़ मुंबई डायरीज, जो काफ़ी टाइम से कहीं खो गई थी। फाइनली अमेजॉन ने हमारे लिए ढूंढ लिया है, जो 9 सितंबर को हम तक डिलीवर होंगी। जिसकी कहानी के बारे में तो पता ही है कि मुंबई अटैक पे बेस्ड होने वाली है, लेकिन इसमें अटैक से ज़्यादा एक हॉस्पिटल और उसके डॉक्टर्स की ज़िंदगी के उन पलों को दिखाया गया है जब बाहर आतंक मचा हुआ था और लाशों के ढेर लग रहे थे और हॉस्पिटल्स में जख्मियों की लंबी लाइंस। तब क्या माहौल था हॉस्पिटल्स का और डॉक्टर्स का, उसको दिखाया जाएगा इन मुंबई डायरीज में। तो ये क्राइम थ्रिलर से ज़्यादा इमोशनल थ्रिलर सीरीज़ है, जिसमें आपके इमोशंस भर भर के थ्रिल के साथ बाहर आएंगे और उस टाइम के पैनिक अटैक देने वाले मोमेंट्स को फील करवाएंगे। नंबर 4 पे है एक अमेजिंग मूवी कूरा, जो 9 सितंबर को साइना प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली मलयालम सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मूवी है। अभी यार तारीफ करनी तो बनती है, मलयालम इंडस्ट्री की क्या यूनिक और धमाल कंटेंट ला रहे हैं। अभी सब तो हिंदी डब होनी बनती ही है, जिनमें से एक ही है ये मूवी, जिसकी कहानी का प्लॉट ही अभी तक नहीं रिवील किया गया मेकर्स की तरफ से। और अभी तक इतना सस्पेंस मूवी के पहले ही बन चुका है, तो देखते हैं मूवी रिलीज होने के बाद ये सस्पेंस कायम रख पाएगी या नहीं। वैसे ट्रेलर से 99% तो लग रहा है, बाकी वेट करते हैं। जिसका ट्रेलर तो एकदम धांसू है, जिसमें एक लड़की जो थोड़ी अजीब भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, जिसे एक सीन में एक कॉकरोच खाते हुए भी दिखाया गया है। और कॉकरोचेस का पता नहीं क्या लेना देना है इस मूवी से। सच में यार मैं भी इस मूवी को सबटाइटल्स के साथ ही सही बट देखने के लिए बेचैन हो रहा हूँ।
destiny can take your best friend as an instrument to cause you harm. नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज ब्लड ब्रदर्स, जो दिखाएगी एक असल जिंदगी की सच्ची दोस्ती की कहानी को, जो थी पुराने समय में बहुत ही पॉपुलर लेजेंड्स के बीच, और उन्हें इनकी दोस्ती के कारण ब्लड ब्रदर्स का नाम दिया गया था। जिनमें से एक है मोहम्मद अली, एक ग्रेट बॉक्सर जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है, और दूसरा है माल्कम एक्स, एक मुस्लिम ब्लैक अमेरिकन पॉलिटिशियन लीडर जिनकी गहरी दोस्ती की कहानियां आज तक भी अमेरिका के लोग याद करते हैं। ये सीरीज़ खास उनके लिए ही बनी है जिनको सच्ची कहानियों के बारे में जानना अच्छा लगता है। Jour 9, il a dit à Banker, c'est presque qu'on l'a vu à la maison. On a besoin de tous les alliés possibles. नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर इंग्लिश वेब सीरीज इनटू द नाइट का सीज़न 2, जो 8 सितंबर को रिलीज हुआ, जिसके सीज़न 1 में कहानी थी जब सन मतलब सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि सारी धरती मुश्किल में आ जाती है। तो कुछ लोग एक प्लेन में उड़ान भरते हैं जो वेस्ट साइड की ओर उड़ता है रात की छाँव को फॉलो करते हुए। अब इसके सीज़न 2 में भी उसी कहानी को फॉलो किया गया है, जब वो लोग धरती के नीचे एक अंडरग्राउंड जगह पे सेफली पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो इस सीरीज़ में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। You two, keep everyone back. I'm here to help you. This looks like a tension pneumothorax. I need to borrow this. Sorry. नंबर 1 पे है डिज्नी प्लस की एक इंग्लिश इंस्पिरेशनल ड्रामा सीरीज़ डूगी। अगर आपको अमेज़ॉन की लाखों में एक सीरीज़ का सीज़न 2 बहुत पसंद आया था, तो बस वैसे ही टाइप की है ये इंग्लिश वेब सीरीज़, जिसमें भी सेम टू सेम एक यंग डॉक्टर है जो मरीजों की ज़िंदगियां बचाने के साथ साथ उनकी ज़िंदगियों को बदलने का हुनर भी रखती है। तो डिज्नी प्लस पे 8 सितंबर को रिलीज़ हुई ये इंस्पिरेशनल ड्रामा सीरीज़ कैसे इंडियन सीरीज़ से कुछ अलग होती है, वो तो देखकर ही पता चलेगा, जो आपको भी काफ़ी इंस्पायर करेगी ज़िंदगी में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।